लगातार वो उसमें लगाता रहेगा तो चिक्स बिकते रहेंगे जी। अंडे अलग से बिकते रहेंगे। तो 1 साल की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 लाख से ऊपर ही हो जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चतुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज ऋतुराज भाई जी एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आप सभी जितने भी हिमाचल से हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें अपने सोशल मीडिया की मदद से। हमारे जितने भी बेरोज़गार भाई हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ऋतुराज भाई जी। तो ऋतुराज भाई जी, आप बताओ कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। सबसे पहले तो नमस्कार जी जी। कॉन्सेप्ट ये है कि मुर्गी पालन को लेके अच्छा हमारे यहाँ पे लोग जो हैं मैक्सिमम बेरोज़गार हैं, जी और मैंने देखा युवा लोग जितने भी हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं, बिल्कुल नशा करते हैं बैठ के खाली टाइम में, जी जी लेकिन कोई रोज़गार नहीं अपनाएंगे। और उसका मेन कारण मैंने ये भी देखा है कि फाइनेंशियली वो जेब से थोड़े तंग होते हैं। जी जी अगर कोई भी फार्मिंग करना चाहे तो उनको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं वो मतलब वो उनकी कम से कम इन्वेस्टमेंट हो हम्म। और सालाना वो लाखों में कमाएं। जी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 1 साल। हाँ, कोई भी फार्मर जो मतलब मिनिमम अमाउंट जो है 5,000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जी तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है ये। ओके। ये है बैकयार्ड मुर्गी पालन। जी। इसमें जैसे कि स्टार्टिंग से लेके आप लास्ट तक 1 साल में उसको 1 लाख से ऊपर इनकम आनी शुरू हो जाएगी 1 साल में ही जैसे। बिल्कुल। तो उसमें उसका जो रख रखाव है, शेड वगैरह है, उसके लिए भी आपके पास। शेड का ऐसे रहेगा जैसे कि अगर लोग तो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अगर मैं 100 मुर्गियाँ पालूँगा तो शेड तो पे शेड पे खर्चा कम से कम भी लेके चलो तो लाखों में चला जाता है। जी 1 लाख तो मिनिमम उसको लगाना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तब जाके वो 100 मुर्गियाँ पाल सकता है। जी तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि उसको हम बांस का डायरेक्शन देंगे कि बांस का वो बनाए, जी हमारी डायरेक्शन में वो बनाएगा। तो उसका मिनिमम खर्चा जो है कम से कम 20,000 में बड़ा अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। उसमें क्वांटिटी कितनी आ जाएंगी मुर्गियों की? 100 मुर्गियों की। 100 मुर्गियों 100 को मुर्गियों आराम की से रख सकते हैं। बिल्कुल आराम से। बांस हमारे पास सबके पास अवेलेबल होता है, जी फ्री का तकरीबन मिल जाता है। जी तो उसमें बड़ा अच्छा शेड बनता है। हमने प्रैक्टिकली किया भी हुआ है जी और लोगों को करवाया भी है। जी जी तो बाकी ये है कि कोई फार्मर अगर मतलब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि 5,000 रुपये की उसको इन्वेस्टमेंट करनी है जी। मिनिमम। उसमें क्या क्या रहेगा जैसे? उसमें ये रहेगा कि उस फार्मर को हम एक मशीन देंगे, अंडों से चूजा निकलने वाली हैचिंग मशीन जिसको बोलते हैं, जी और उसको एक मुर्गियों का पेयर देंगे, मेल फीमेल, अच्छा जो अंडों पे मतलब आ चुकी हैं, स्टार्ट कर दिए होंगे अंडे ने, मतलब मुर्गी ने अंडा देना। जी। एक पेयर से ही हाँ, वो स्टार्ट स्टार्ट करेगा। साथ में मशीन रहेगी और उसका जो है खर्चा उसका 5,000 बनेगा। ठीक है। तो फ्यूचर की प्लानिंग उसमें ये रहेगी कि उसको हम गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से, उनका रख रखाव कैसे करना है। जी। एक जो मेल रहेगी वो कितना प्रोडक्शन करती है, जो अच्छी नस्ल हाँ, की है? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। जी। वो जो नस्ल हम उनको देंगे, जी वो नस्ल मतलब उसका नाम है RIR। जी मैक्सिमम 1 साल में जो है मतलब 350 के करीब वो अंडा देती है। जी जी सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल है वो। जी वो उसको हम प्रोवाइड कराएंगे जी और एक पेयर उसके पास रहेगा। जी तो दो मुर्गियों को पालने के लिए कोई ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। जी घर का जो वेस्ट है वही खिलाना है उसने, बिल्कुल। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि अच्छे तरीके से कैसे पालना है ताकि वो कम रेगुलर, से कम खर्चे में। हाँ, जी। कम से कम खर्चे में और अच्छे रख रखाव से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडे वो लें। मतलब स्टार्टिंग में वो एक पेयर ले जाए और हाँ, जाते ही उसको कोई बड़ा सारा जो है ताम झाम ना करना पड़े। ताम झाम ना करना पड़े उसको। थोड़ा टाइम लेके वो बांस का एक शेड जो है जब तक तैयार होता है उनका, जब तक 2 मुर्गियों को आप कैसे भी जो है बिल्कुल वो छोटे एरिया में भी रख सकते हैं। उसको तो एक डब्बा बना के रख सकते हैं। जी। तो फिर उसके आगे कैसा क्या रहेगा मतलब? उसके आगे का कॉन्सेप्ट ये है जी कि जैसे ही कोई फार्मर हमसे लेके जाता है एक पेयर, तो मुर्गी तो उसके पास अंडा देना शुरू कर देगी दूसरे दिन ही। जी
तो मुर्गी ने तो अंडे देने ही हैं रेगुलर, जी तो 1 महीने में उसके पास अंडे आते हैं 30। जी लेकिन उसका किसी कारणवश मान लो 30 अंडे नहीं आते हैं, जी। तो 20 की रेशो हमने रखी हुई है, मिनिमम 20 अंडे तो महीने में वो लेगा ही लेगा। 30 की है, लेकिन हाँ। उसमें से अगर 10 हम हटा देते हैं साइड में, वैसे तो 30 ही आने हैं हर महीने, लेकिन हम 10 को छोड़ रहे हैं। रेशो जो है 20 की 20 रख को रहे ले हैं। रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो 20 अंडे उसके पास जो आ गए 1 महीने में, ठीक है, मशीन उसको हमने दी हुई है, दी हुई है। तो मशीन में फार्मर लगा देगा। तो 1 महीने बाद आपको पता है कि 21 दिनों बाद जो है अंडों से चूजा निकल जाता है निकल मशीन जाएगा। में, तो उसके पास जो है 1 महीने बाद बच्चे आ गए। जी। और उसका जो 1 महीने जितने दिन आपने जैसे मशीन में अंडे रख दिए रखे तो हैं, मुर्गी तो अंडा देती रहेगी। देती रहेगी, तो वो जैसे ही 21 दिन बाद वो निकलेंगे, तो वो 21 दिन बाद जो है वो जो स्टोर करके हाँ, रखे जो हुए स्टोर होंगे, करके रखे हैं वो अंडे दोबारा लगा दें। दोबारा लगा दें। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है मतलब 6 महीने तक चलता रहेगा। और मशीन की कैपेसिटी होगी 100 अंडों की। 100 अंडों की। तो एक तरफ जो है वो बैच निकलता रहेगा और दूसरी तरफ फार्मर लगाता रहेगा। और तो ये शेड्यूल चलेगा हमारा 6 महीने तक। अच्छा, तो 6 महीने तक फार्मर के पास जो है मतलब 120 के करीब चिक्स हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी हम रेशो रखते हैं कि 20 हटा दिए हमने, हो सकता है किसी कारणवश मर जाएं, कुछ हो जाए। बिल्कुल। तो वैसे अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग हाँ, करेंगे उनको, तो आप अगर मतलब अगर फार्मर अच्छे से रख रखाव करता है तो तो 120 सर्वाइव कर जाते जी हैं। जी जी। लेकिन मान लो किसी कारणवश नहीं सर्वाइव किए तो 100 बच्चों का हम रेशो लेके चलते हैं। बिल्कुल 20 की मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हाँ। 100 की रेशो लेके चलते हैं। तो 6 महीने बाद जो है उसके पास स्टॉक हो गया चूजों का 100 का। जी। ठीक है जी। और ये मैच्योर्ड हो जाएंगे मैच्योर हो जाएंगे 4.5 महीने बाद, 4.5 महीने में, अगर प्रॉपर उनको रख रखाव करेंगे। रखाव अच्छे से हुआ तो। हाँ जी। तो उसमें जो है कुछ सारे तो फीमेल नहीं निकलेंगे, जी कुछ मेल भी होंगे। तो ये जो रेशो रहती है ये रेशो रहती है 60 और 40 की। जी जी। तो उसमें जो है 40% जो है वो मेल होंगे, 60% होंगी फीमेल, जी। यानी कि 60 मुर्गियाँ और 40 मुर्गे, जो 4.5 महीने बाद अंडे देने शुरू कर देंगी, और जिसमें से 40 जो मेल हैं उनको हम सेल कर सकते हैं मीट पर्पज़ के लिए। मीट पर्पज़ के लिए। हाँ, अच्छे तो दामों में। जी, देसी मुर्गे का जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा है अभी मार्केट में, और 1200-1400 रुपये तक के भी मुर्गे जाते हैं, इससे ज़्यादा भी जाते हैं, लेकिन हम मिनिमम अगर हम बात करें तो कम से कम अगर कोई दे तो हाँ, हमने जो उसका मिनिमम रेट रखा हुआ है 800 रुपये। 800 रुपये तो बड़े आराम से फार्मर जो है 4 किलो तक काफ़ी, वो 3-4 केजी तक वो हाँ जी हो जाते हैं इजीली 4.5 महीने में ही। तो 800 रुपये तो कम से कम वो सेल कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जो 40 मेल थे फिर उसके बाद 800 रुपये के हिसाब से 32,000 का अमाउंट बनता है। जी। तो उसकी इनकम जो है जनरेट हो गई। जी। बाकी जो फीमेल हैं उन्होंने अंडा देना है, तो पर डे का। हाँ, तो 60 उसके पास मुर्गियाँ हैं, जी वो भी अंडा देंगी। जी। तो दिन के जो है कम से कम 50 अंडे उसके पास आने शुरू हो गए। 60 हैं, लेकिन हम 10 को फिर से हम यहाँ अलग हाँ, रेशो रख रहे हैं 50 की। जी। हो सकता है किसी कारण बस जो है पूरी मुर्गी अंडा ना दें, तो ये रेशो हमने बनाई हुई है, 50 की तो बनाए। हाँ जी। तो 50 उसके बाद दिन के अंडे आना शुरू हो गए। तो 50 अंडों की भी मिनिमम हमने कॉस्टिंग रखी हुई है जी। तो वो रखी हुई है हमने 10 रुपये। वैसे तो लोग मार्केट में 15 तक बड़े आराम से सेल करते हैं। बल्कि इवन कल हमारे पास कोई यही हिमाचल से कोई फार्मर आए थे तो वो कह रहे थे कि हमारे इलाके में 20 रुपये तक का मिल रहा है। बिल्कुल मिनिमम हम अगर लेके चलें तो 15 ही है। मेरे अपने खुद गाँव की बात अगर मैं बताऊँ तो 15 रुपये से नीचे कोई नहीं दे रहा है, और 15, 17 और 20 रुपये है, लेकिन हम इसकी भी हाफ लेके चल रहे हैं। हाँ। 10 रुपये एक अंडे का। अगर किसी ने अपनी अच्छी सेल करनी है तो अपना कम से कम रेट रखे, ज़्यादा माल बिकेगा, ज़्यादा कस्टमर आएंगे जी। तो ये है हमने मिनिमम रेट रखा हुआ है 10 रुपये जी। वैसे तो वो शायद 15 भी करे, लेकिन हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो करेंगे 10 के हिसाब से। तो 50 अंडों का हुआ 500 रुपये पर डे। ठीक है जी। और इसको हम अगर महीने का मल्टीप्लाई करें तो ये 500 गुणा 30 जी, तो ये हो गया 15,000। तो 15,000 महीने की इनकम जो है अंडों की उससे आनी शुरू हो गई। ठीक है जी। तो उसके पास बचे फिर 6 महीने जी साल के।
तो 6 महीने फिर वो अंडे फिर लगातार आने हैं। जी। तो 15 गुना 6, 15 छिके 90 हो गए। 90, तो 6 महीने में उसने 90,000 के अंडे और सेल कर दिए। बिल्कुल। तो इसमें से हम फीड वगैरह का थोड़ा अलग करके हाँ, क्या जो कॉस्टिंग आएगी? जो उसने उनके ऊपर खाने का खर्चा किया होगा, जो हमने यहाँ प्रैक्टिकली करके वैसे देखा हुआ है। जी। वैसे मैं तो फ्री रेंज में करता हूँ, मेरा तो खर्चा एक मुर्गी के ऊपर 1 रुपया है। अच्छा। ले तो हाँ, लेकिन हो सकता है किसी फार्मर के पास इतनी जगह ना हो, कि मेरे पास जगह है तो मैं खुले में छोड़ता हूँ। बिल्कुल। तो फार्मर है उसको खिलाएगा, बंद कमरे में रखेगा तो फीड ही खिलानी पड़ेगी, दाना खिलाना पड़ेगा। हाँ जी। तो 100 मुर्गियों का खर्चा जो है वो लगभग 20,000 के मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो हो ही हाँ, नहीं इससे ज़्यादा नहीं। देखो ना, अगर कोई फार्मर लाखों में कमाने लग जाएगा तो 20,000 कोई मायने नहीं रखता है। जी। तो उसने अगर उसको 20,000 का खर्चा कर भी दिया है तो तो 90,000 के उसके पास अंडे आए। जी। ठीक है जी, 34,000 के उसने मेल जो है वो सेल भी किए। जी। तो तो 70 रह जाते हैं, जैसे 90 की अगर अंडे हाँ, बेचते हैं 90,000 तो के, 70,000 तो उसके पास। 20,000 हमने फीड के अलग करके 70 हमने पूरा उसमें हमें बिल्कुल प्रॉफिट रहता है 70 का। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बाकी 32,000 जो उसने मेल सेल किए हैं उसमें भी हम 30,000 रुपये लेके चल रहे हैं। तो लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। लाख रुपए हमने करके देखा है, लाख रुपए मतलब ज़्यादा ही रहता है लेकिन। लाख रुपए तो मतलब कमा ही सकता है बड़े आराम से, अच्छा। और इससे ऊपर भी जा सकता है। जी। अच्छे से अगर वो उनको रख रखाव करेगा तो जी। मतलब लाख से ऊपर भी कमा सकता है बड़े आराम से। और उसके पास अपनी हैचिंग मशीन है ही, तो वो हाँ, अगले 100 अंडे की कैपेसिटी की मशीन रहेगी। लगातार वो उसमें लगाता रहेगा तो चिक्स बिकते रहेंगे, जी। अंडे अलग से बिकते रहेंगे। तो 1 साल की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 लाख से ऊपर ही हो जाएगी। लेकिन वो आगे उसको अगर करना चाहे कंटिन्यू, आने वाले टाइम में तो फिर वो कई लाखों कई में लाख, जाए। क्योंकि एक पेयर जोड़ी जो है मुर्गे और मुर्गी से ही वो उसने लाखों अगर कमा लिए, तो अगले साल जो है उसके पास तो कई 100 मुर्गियाँ होंगी, तो उनसे जो है वो कई मल्टीप्लाई करते रहो फिर बिल्कुल, उसमें। ये तो हमने सिर्फ 2 मुर्गियों का बताया, जी। एक पेयर का। जी। जब उसके पास मतलब 100 के करीब होंगी तो फिर नेचुरली आप लगा लो कैलकुलेट करके जी। कितना जी। बनता है। यानी बिल्कुल कम से कम खर्चे में आपकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो या सोच रहे हो करने की, तो एक बार जो है ये बिज़नेस ज़रूर करके देखें। और हमारा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है ये हमें कमेंट करें। और ऋतुराज भाई जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और कांटेक्ट करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अभी ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर किसान जो है वो अच्छा बिजनेस करे और लाखों रुपए कमाए। क्योंकि आज के टाइम जो है कोरोना काल में काफ़ी लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था जी। तो 100 मुर्गियाँ थी मेरे पास, जी। तो 600 मतलब अंडा देना उन्होंने बंद कर दिया था। जी। तो 600 के हिसाब से मैंने सेल करी मुर्गे आपकी? मुर्गियाँ। मुर्गियाँ। मुर्गे तो मैं पहले सेल कर चुका था, अच्छा। तो मुर्गियों की मैं बात कर रहा हूँ। 600 के हिसाब से मैंने दी जो अंडा देना बंद कर चुकी थी। जी। तो कर लो आप 100 मुर्गियों का 600 गुना 100 मल्टीप्लाई, तो 60,000 की। 60,000 यानी बिल्कुल सीधे सीधे ही इनकम हो गई इनकी। तो यही चीज़ है, और भी भविष्य में हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरी मदद करेंगे, हर तरीके से उनकी हेल्प करेंगे, उनको रख रखाव से लेके। और बिल्कुल जब तक उनका जो है माल प्रॉपरली बन जाएगा। जैसे अंडे की अगर अगर हम बात करें, तो अगर उनका हाँ हाँ, मार्केट। मार्केटिंग की अगर उनको दिक्कत आती है तो मेरे पास कांटेक्ट करें, मैं ले लूँगा सारे। अच्छा। तो आपके पास तो डिमांड बहुत ज़्यादा बिल्कुल आती है। बिल्कुल, लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि हम पूरी नहीं कर पाते हैं। अच्छा। क्योंकि मार्केट में देसी जो मुर्गी के अंडे की है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर भी कई लोगों को एडवाइस देते हैं, क्योंकि आजकल कई बीमारियों में जो है देसी अंडा ही खाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कड़कनाथ भी इनके पास हैं, तो ये चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गया था। तो इनके पास कड़कनाथ भी हैं, अगर किसी फार्मर को चाहिए होंगे तो वो भी कांटेक्ट करें भाई जी से।
तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बिल्कुल। में डाल दूंगा मैं। और अगर किसी भी तरह का कोई मन में डाउट हो, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट दिया ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। जी जी ये जो हमने बताया कि एक पेयर हम देंगे, तो एक पेयर से स्टार्ट करके लाखों रुपए की इनकम जो है हमने करके दिखाई हुई है। जी जी अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, शंका हो, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अपने जितने भी भाई हिमाचल से देख रहे हैं, तो अपने जितने भी सोशल मीडिया पे अकाउंट हैं सब पे शेयर करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। और हम हर तरीके की, अगर उनका इंटरेस्ट अगर बकरियों में है तो बकरी पालन भी करवा सकते हैं। हर तरीके से हेल्प करना चाहते हैं हम, लेकिन हमारे साथ जुड़ें। और एक मन में उनके होनी चाहिए ये चीज़ करने की। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट तो रखना ही पड़ेगा उनको। बेरोजगारी है। बेरोज़गारी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने काफ़ी लोग देखे, एटलीस्ट मैं भी एक बेरोज़गार ही था कुछ टाइम पहले, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से जो है अपनी मेरी भी जॉब छूट गई थी। तो उसके बाद जो है मैंने फार्मिंग शुरू किया, और आज अच्छी खासी इनकम जो है मेरी हो पाती है। तो अच्छा, जितने भी युवा हैं ये चीज़ को करना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों इनको खाली बैठेंगे, खाली बैठना ताश चाहते। खेलेंगे, जी जी। नशे करेंगे। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हमारे साथ कांटेक्ट ज़रूर करें, हम हर तरीके से उनकी हेल्प करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।